हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। जुलाई 2024 आपका कैसा रहेगा लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर। तो मकर राशि, सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स देख लेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि जुलाई 2024 में मकर राशि वालों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा, यानी कि जुलाई में चीज़ें अच्छी रहेंगी या दोनों में कुछ इश्यूज होंगे, और अगर बातचीत होगी या नहीं होगी, कैसी रहेगी बातचीत, वो भी देख लेंगे। चलिए मकर राशि, आपसे शुरू करते हैं कि आपकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी जुलाई 2024 में रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर। 2 ऑफ कप्स रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। मिस्टेक, ऑब्सेस्ड, नॉट इंटरेस्टेड। मकर राशि, देखिए आपकी खुद की फीलिंग्स एनर्जीज जुलाई के महीने में मुझे ये दिख रही हैं कि एक डिस्टेंस आप या तो क्रिएट करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर से, एक दूरी बनाते हुए मुझे दिख रहे हो, या फिर एक डिस्टेंस आ रहा है आप दोनों के बीच में। अब रीज़न कुछ भी रहेगा, बाकी अभी तो हम आपके पार्टनर की भी देखेंगे फीलिंग्स एनर्जीज, फिर आउटकम भी देखेंगे कि होगा क्या। लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि या तो आप खुद डिस्टेंस कर रहे हो, यानी कि इतनी बातचीत नहीं कर रहे हो, या आप दोनों की सोच नहीं मिल रही है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है। प्यार है, फीलिंग्स इमोशंस तो है आपके मन में पार्टनर को लेकर, आप चीज़ें चाहते तो हो, चीज़ें सही हो जाए, बेटर हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए अगर प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं रही हैं ठीक, यानी कि रिकंसिलेशन नहीं हो रहा, आप लोग मिलना चाह रहे हो, नहीं मिल पा रहे हो, और बातचीत करना चाह रहे हो, मैसेज करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। नीचे मिस्टेक का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आपकी दूरी, आपने दूरी क्रिएट की है अपने पार्टनर से, आपने एक दूरी रखी है, या आपके पार्टनर के कारण इस रिलेशनशिप में दूरी आई है किसी भी रीज़न के कारण, उसका नीचे रीज़न मुझे मिस्टेक दिख रही है, यानी कि कोई गलती या तो आपसे हुई है मकर राशि, या आपके पार्टनर से हुई है। जिसकी भी गलती हुई है तो उस गलती के कारण थोड़ा सा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई हुई है, वो चीज़ें रहती हैं, और उसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, उसी गलती के कारण आप दोनों में एक थोड़ा सा डिस्टेंस आ चुका है, गैप आ चुका है। और या तो आपसे कोई गलती हुई है तो आपको अपनी गलती का थोड़ा सा एहसास हो रहा है, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर ने गलती की है तो उनकी गलती का एहसास हो रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। जो भी एक गलती के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, और ये चीज़ें हैं। एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव सी, पॉजेसिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं 11 से 20 जुलाई के बीच में, यानी कि पार्टनर दिमाग से निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप ऑब्सेसिव हो रहे हो, पॉजेसिव हो रहे हो, जैसे एडिक्शन होगी आपको, ऐसे लग रहा है पार्टनर को लेकर। बट आप किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आपसे नई न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही है, बल्कि आप मुझे किसी चीज़ को एंड करते हुए दिख रहे हो मकर राशि। आपकी तरफ से किसी चीज़ को लेकर एंडिंग रहती हुई दिख रही है। एंडिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो आप इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो, या फिर हो सकता है उतनी बातचीत नहीं कर रहे हो, उतने मैसेजेस नहीं कर रहे हो, यानी कि जोश नहीं दिख रहा मुझे, एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा, जैसे उतना कॉल करना चाह रहे हो, मैसेज करना चाह रहे हो, नए सिरे से चीज़ों को शुरू तो करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि उतना जोश ही नहीं आपको आ रहा। और किसी लेवल पे आपका, या तो आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है मकर राशि इस रिलेशनशिप में 21 से 31 जुलाई के बीच में, आपको लग रहा है कि या तो आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है, या आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो रहा है। कई बार होता है कि जब सामने वाले का इंटरेस्ट कम होता है ना, दूसरे पार्टनर का, तब भी हमें लगता है कि हमें भी इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले के मन में उतना प्यार, उतना इंटरेस्ट ही नहीं है जब रिलेशनशिप को लेकर, फिर हमें भी क्यों कॉल मैसेजेस करने चाहिए। तो ये भी कारण हो सकता है। या तो आपको लग रहा है कि पार्टनर ही इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसीलिए अब आप खुद कॉल मैसेज नहीं करना चाह रहे हो, इसीलिए आपने डिस्टेंस थोड़ा सा बना लिया है, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। या फिर हो सकता है कि कोई और कारण हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट कम कर रहे हो, या पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए बोला, आपने मना कर दिया, या आपके पार्टनर ने आपको किसी चीज़ के लिए बोला, आपने मना कर दिया, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एक कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, बड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। इमेच्योर एनर्जीज भी थोड़ी सी किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही हैं, और आपको ऐसा फील हो रहा है मकर राशि कि किसी की इमेच्योरिटी के कारण, यानी कि अगर आपकी इमेच्योर एनर्जीज रही है आपके पार्टनर की, तो आपको लग रहा है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान की इमेच्योर एनर्जीज के कारण इस रिलेशनशिप में छोटे से इश्यूज हो रहे हैं। हालांकि क्योंकि ये आपका कार्ड है तो आप ही मुझे थोड़े से इमेच्योर होते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा जैसे होता है समझदारी से चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, आप नहीं कर पा रहे हो, और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा आप हो रहे हो। कॉल मैसेज करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे, एक्शंस लेना चाह रहे हो, नहीं ले पा रहे हो। उतना इंटरेस्ट या तो आपका नहीं है रिलेशनशिप में, या आपको लग रहा है कि पार्टनर का इंटरेस्ट आपके अंदर खत्म हो रहा है।
तो एक थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे रहता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि या तो आप डिस्टेंस क्रिएट खुद कर रहे हो या फिर कोई सिचुएशंस ऐसी हो रही हैं जिसके कारण डिस्टेंस आ रहा है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। चलिए कैप्रिकॉर्न मकर राशि, अभी हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज जुलाई 2024 में आपके लिए क्या रहेंगी। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मकर राशि के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार। मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी मकर राशि के लिए जुलाई 2024 में। लोनलीनेस, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, वाइब्स। देखिए मकर राशि, आपके पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में। यहाँ पे देखिए सबके लिए चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती हैं क्योंकि जनरल रीडिंग होती है। पहली चीज़ तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे खुल के बात ही नहीं कर रहे हैं, जैसे भाग रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं मकर राशि। एक तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे 1 जुलाई से 10 जुलाई आपके के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, यानी कि वो जो अपने इरादों के पक्के नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वो शायद नहीं उसको निभाएंगे। और या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके खुद के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, यानी कि आपके ऊपर शक कर रहे हैं, आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं। दोनों चीज़ें दिख रही हैं मुझे। या तो वो अगर उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है तो उनके इरादे सही नहीं, यानी कि कोई झूठ बोल सकते हैं, किसी तरीके की मैनिपुलेशन कर सकते हैं, कोई चीटिंग फील कर सकते हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो तो उनको लग रहा है कि उनको धोखा मिल रहा है। तो दोनों चीज़ों में मैंने आपको कवर कर दी है। अगर वो आपको लेकर फील कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि चीटिंग फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो बोलते हो वो सही नहीं करते हो, पूरा नहीं करते हो, आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो, या फिर वही किसी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको बता नहीं रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और कोई चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लोनलीनेस का कार्ड ये बोलते हैं कि किसी चीज़ को लेकर एक अकेलापन फील कर रहे हैं, उतना खुश नहीं दिख रहे हैं, अंदर से मायूस है, अंदर से उदास रहते हुए दिख रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्योंकि फैमिली का कार्ड हो सकता अपने घर परिवार में ज़्यादा बिजी हैं, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा बिजी हैं। एक तो ये चीज़ होगी, उनके घर में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन है, या फिर वैसे ही अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा समय बिता रहे हैं। दूसरी चीज़ है आपके साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हैं, और हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग, कुछ के पार्टनर हो सकता है आपके साथ शादी एंगेजमेंट चाहते हुए दिख रहे हैं, और या फिर हो सकता है आपके पार्टनर शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा हो मकर राशि, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान शादीशुदा है। बट जो भी है, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन आप दोनों की फैमिलीज में से किसी इंसान की मुझे दखलंदाजी रहती हुई दिख रही है, या तो आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट हो रही है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में, इसलिए उनको लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। और या फिर हो सकता है कि उनके खुद की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर, वो चीज़ें दिख रही हैं। ये कार्ड कुछ लोगों के लिए अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, सभी लोगों के लिए नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि भी रिलेशनशिप में शायद प्लानिंग के साथ नहीं चले, एक प्रेगनेंसी को लेकर कुछ चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर के घर में किसी की शादी हुई और उनकी फैमिली में कोई एक, जैसे होता है ना, कोई फीमेल कोई मतलब बेबी की प्लानिंग चल रही है, कुछ वो चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये कार्ड को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि ये कार्ड फैमिली के साथ आया, तो मैंने फैमिली के साथ इसलिए बोला, उनके घर परिवार में हो सकता है कोई सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर, बेबी को लेकर, मुंडन को लेकर, वैसा सा हो सकता है रहे, वैसा सा रहता वो दिख रहा है। या फिर हो सकता है, देखिए आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है अगर वो प्रेग्नेंट हो रहे हैं, देखिए सबके लिए नहीं है ये रीडिंग, ये वाली चीज़, अगर वो हुए हैं तो उनको फील हो रहा है कि भी उन्होंने प्लानिंग के साथ नहीं किया, थोड़ा सा अनप्लैंड हो गया ये सारा कुछ आप दोनों के बीच में जो फिजिकल इंटीमेसी हुई, और उसी को लेकर हो सकता है वो चीटिंग फील कर रहे हैं, गलत हुआ, और डर रहे हैं कि घर वाले को पता चला तो क्या होगा। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी हो सकती हैं। वाइब्स का कार्ड यही बोलते हैं कि अपने अंतरात्मा को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। 21 से 31 जुलाई के बीच में अपने दिमाग को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, अंतरात्मा को सुन रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उसी को लेकर सोच रहे हैं, और किसी लेवल पे अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि अगर कुछ चीज़ों ने उनको हर्ट किया, परेशान किया, उसमें से बाहर निकल रहे हैं, हील करते हुए दिख रहे हैं।
एंड एक मैनिफेस्टेशन भी किसी चीज़ की चाहते हुए दिख रहे हैं। जैसे होता है ना, कोई विश है, कोई इच्छा है, कोई डिज़ायर है, उनको ये लग रहा है कि वो उनकी शायद पूरी हो जाएगी, या उनको एक उम्मीद जागती हुई दिख रही है उनको उस चीज़ को लेकर कि भी अगर किसी चीज़ की उम्मीद उन्होंने खो दी थी, एक मतलब होप खो दी थी, तो उनकी किसी चीज़ को लेकर उम्मीद जागती हुई दिख रही है, होप रिवाइव होती हुई दिख रही है, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। तो देखिए, ये तो हो गया आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज मकर राशि। अभी हम देख लेते हैं मकर राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली। जुलाई 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप कैसा जाएगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी, होगा क्या फाइनली। ये कार्ड जो मैं निकाल रही हूँ, इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी होंगी, दोनों की होंगी। तो हम देख लेते हैं कि आप दोनों का जुलाई 2024 कैसा रहेगा। एस ऑफ कप्स, डेथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में जुलाई 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, होगा क्या फाइनली, वो देख लेते हैं। लव बॉम्बिंग, बेगिंग, मीटअप। देखिए, यहाँ पे मुझे ना एस ऑफ कप्स का कार्ड तो यही बोलता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ को लेकर एक नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि एक कार्ड है नई बिगनिंग करना, फ्रेश बिगनिंग करना, नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना, और एक कार्ड है ख़त्म करना। डेथ का कार्ड होता है ख़त्म कर देना, एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है नई शुरुआत करना। और जब भी कोई लाइफ में ख़त्म होती है कोई चीज़, उसके बाद हमारी लाइफ में एक नई बिगनिंग होती ही होती है। तो जुलाई में मुझे कुछ एंडिंग्स, कुछ न्यू बिगनिंग्स रहती हुई दिख रही हैं। अब सबके लिए एंडिंग न्यू बिगिनिंग अलग रहेगी, यानी कि कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में जुलाई के महीने में आप में से कुछ लोग या तो रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो और अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो भी, चलो रिलेशनशिप से निकलते हैं बाहर, अपने करियर के ऊपर, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर, या अपनी लाइफ में कोई और इंसान एक्सप्लोर करेंगे, उसके ऊपर हो सकता है आप लोगों का फोकस रहे कि भी कोई और इंसान मिलेगा, उसके साथ नई शुरुआत करेंगे, इस रिलेशनशिप को एंड करते हैं। दूसरी चीज़ ये निकल के आ रही है कि इस रिलेशनशिप में हो सकता है आप दोनों के लड़ाई झगड़े चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही थी काफ़ी टाइम से, आप लोगों को एक मौका देना चाहते हो उस चीज़ को, आप लोगों को लग रहा है कि चलो यार उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं, आपस में एक रिकन्सिलेशन करते हैं, पैचअप करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। तो कुछ लोगों के लिए वो वाली नई शुरुआत होगी। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने दोनों चीज़ें बोल दी हैं, इसमें से तो कुछ होगा ही होगा, डेफिनेटली इसी में से कुछ होगा, लेकिन इसका मतलब भी यही निकल रहा है। अगर मैं बोल दूँ रिलेशनशिप खत्म हो रहा है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो वो भी गलत है ना। कुछ लोग ज़रूरी तो नहीं लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कई बार होता मौका भी दे देता है कोई इंसान रिलेशनशिप में। तो सभी मकर राशि की नेचर अलग होगी, उनके पार्टनर की भी सोच अलग होगी, सभी अलग अलग तरीके से रिलेशनशिप चल रहा होगा हर किसी का, तो उस हिसाब से एंडिंग और न्यू बिगिनिंग होगी। मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं आपको। तो जो भी है, देखिए, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है। एक मुझे लग रहा है कि फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हो, नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हो, रिकन्सिलेशन चाहते हो, मैरिज चाहते हो, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। और जो 11 से 20 जुलाई का समय है, मिड में जाके मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी एक इंसान को ना मनाता हुआ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बेगिंग का मतलब होता है लिटरली, एक तरह से इंग्लिश में इसका हिंदी का मतलब होता है भीख मांगना। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं बोलेंगे भीख मांगना, यहाँ पे ये होता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान दूसरे पार्टनर को मनाता हुआ दिख रहा है, कन्विंस करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है मकर राशि आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, या हो सकता है आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई और चीज़ हो सकती है, या रिलेशनशिप में वापस आने के लिए, कहीं मिलने के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए आप दोनों, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी चीज़ के लिए फोर्स करता हुआ दिख रहा है, जोर डालता हुआ दिख रहा है कि दूसरे वाला वो चीज़, उसकी बात मान जाए, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद वो चीज़ें हो नहीं रही हैं उस हिसाब से, यानी कि जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो ना चीज़ों को ठीक करने के लिए, या तो आप मकर राशि आपके पार्टनर कन्विंस करते हुए दिख रहे हो, और उसमें एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि एक इंसान बहुत ज़्यादा कर रहा है, दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा ले रहा है, और वो चीज़ें शायद बर्डन और प्रेशर ही देती हुई दिख रही है। जब हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए किसी को मनाने लग जाते हैं और सामने वाले का रिस्पॉन्स जब अच्छा नहीं रहता ना, फिर हमें वो चीज़ें टेंशन, स्ट्रेस, बर्डन, प्रेशर देती हैं।
तो 21 से 31 जुलाई के बीच में आप दोनों या किसी एक इंसान को बर्डन और प्रेशर मुझे रहता हुआ दिख रहा है, भारीपन लग रहा है। ये रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां निभा रहा है इस रिलेशनशिप में, या फिर पार्टनर को मना नहीं कर पाते हो किसी चीज़ के लिए, और वही चीज़ें अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं, प्रेशर हो रहा है। और मीटअप का कार्ड भी यही बोल रहा है कि एक दूसरे को मिलना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लेकिन किसी चीज़ का बर्डन प्रेशर भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। देखिए, मुझे यहाँ पे न्यू बिगिनिंग होती हुई ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन मुझे ये ज़रूर दिख रहा है कि चाहते तो आप लोग हो सकता है कि चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस भी रहे। तो वो चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, जिसके कारण थोड़ा टेंशन, बर्डन, प्रेशर रहेगा। जुलाई के महीने में ये चीज़ें दिख रही हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप को ही एंड कर रहे हो, लेकिन एंड करना इतना आसान नहीं है। होता ना, अटैचमेंट होती है वो, लेकिन वो एंड करना इतना आसान नहीं है। तो हो सकता है आप आपकी लाइफ में अपने रिलेशनशिप के अलावा कोई और इंसान आपको मिला है, शायद आप उसके साथ समय बिता रहे हो, और कहीं न कहीं या तो करियर के ऊपर आगे बिज़ी हो रहे हो या फिर पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा रिलेशनशिप को छोड़ना, ख़त्म करना। और कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में अगर मौका दे रहे हैं, पार्टनर को कन्विंस कर रहे हैं, पार्टनर को मना रहे हैं किसी चीज़ के लिए, मकर राशि या तो आप या आपके पार्टनर, तो वो चीज़ें उस हिसाब से आगे बढ़ नहीं रही हैं। उस वही जो कन्विंस कर रहे हो ना एक-दूसरे के लिए कि भी ज़ोर डाल रहे हो, फ़ोर्स कर रहे हो, तो वो चीज़ें बर्डन प्रेशर दे रही हैं। क्योंकि जब वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, एक इंसान बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएगा कि भी ये चीज़ें हो जाएँ, हमारे हिसाब से हो जाए, सामने वाला मान जाए किसी भी तरीके से, और सामने वाले का बिहेवियर ही सही नहीं है, फिर वो बर्डन, प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन होता ही होता है। फिर ये रिलेशनशिप में भारीपन लग रहा है कि बोझ लगने लग जाएगा आपको ये रिलेशनशिप। तो ये रीडिंग आप लोगों की निकल के आई है जुलाई 2024 की। और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है मकर राशि, बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।